प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का श्री श्याम कॉलेज भादरा के इस YouTube ग्रुप में आपका हार्दिक अभिनंदन एवं हार्दिक स्वागत है। और आज हम बीएससी बीएड फोर्थ ईयर की फिजिक्स को स्टार्ट करेंगे। और फिजिक्स को स्टार्ट करने से पहले हम बीएससी बीएड फोर्थ ईयर के सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद में हम फिजिक्स की पेपर स्टार्ट करेंगे और यूनिट पर डिस्कशन करेंगे। तो आपका जो बीएससी बीएड फोर्थ ईयर के सिलेबस के अंदर जो थ्योरी पेपर होगा वो फिजिक्स का ओनली 1 पेपर होगा, और जिसके अंदर पेपर फर्स्ट होगा जो मैक्सिमम मार्क 80 का होगा। इंटरनल 20 मार्क्स भेजे जाएंगे और मिनिमम पास मार्क्स क्या होंगे भी 36 होंगे। और एक ही आपका थ्योरी पेपर होगा, उसके अलावा आपका क्या होगा भी प्रैक्टिकल एग्जाम होगा। प्रैक्टिकल एग्जाम के अंदर जो मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे वो 50 रहेंगे और मिनिमम पास मार्किंग क्या रहेगी भी 18 रहेगी। और इस प्रैक्टिकल के अंदर आपके 2 एक्सपेरिमेंट रहेंगे। पर एक्सपेरिमेंट 15-15 मार्क्स का रहेगा। उसके अलावा वाइवा रहेगा 10 अंकों का, उसके साथ में रिकॉर्ड रहेगा। टोटल आपका क्या रहेगा भी 50 मार्क्स का रहेगा। अब देखते हैं भी आज बीबीएससी बीएड फोर्थ ईयर की फिजिक्स के अंदर आप इस थ्योरी पेपर के अंदर क्या क्या पढ़ोगे। आपके एटॉमिक फिजिक्स रहेगी, मॉलिक्यूलर फिजिक्स रहेगी और न्यूक्लियर फिजिक्स रहेगी। एटॉमिक फिजिक्स की फर्स्ट यूनिट रहेगी, मॉलिक्यूलर फिजिक्स की सेकंड यूनिट रहेगी। यूनिट थर्ड आपके तीनों ये यूनिट न्यूक्लियर फिजिक्स की है। न्यूक्लियर फिजिक्स की है, जिसके अंदर के भी यूनिट थर्ड के अंदर आप एक्सेलरेटर डिटेक्टर्स के बारे में पढ़ोगे। यूनिट फोर्थ के अंदर आप न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में पढ़ोगे। और यूनिट 5 के अंदर आप स्ट्रक्चर्स ऑफ न्यूक्लियाई और एलिमेंट्री पार्टिकल के बारे में आप क्या भी डिस्कस करेंगे। भी आपका जो थ्योरी पेपर होगा वो एटॉमिक एवं मॉलिक्यूलर फिजिक्स न्यूक्लियर फिजिक्स का रहेगा। और इन फिजिक्स की आपकी ये यूनिट रहेगी। और आज मैं जो लेक्चर फर्स्ट रहेगा वो स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर भी आपका पेपर कौन सा रहेगा भी पेपर फर्स्ट होगा यूनिट 5 और लेक्चर आपका आज फर्स्ट रहेगा भी 5th यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है। और फिर 5th यूनिट के मध्य हम सबसे पहले एलिमेंट्री पार्टिकल को पढ़ेंगे भी मूल कण क्या होते हैं। तो देखिएगा एलिमेंट्री पार्टिकल पे डिस्कस करेंगे। एलिमेंट्री पार्टिकल, एलिमेंट्री पार्टिकल मूल कण। भी मूल कण क्या होती है, वे कण जिसको और अधिक डिवाइड न किया जा सके। या बोल सकते हैं आप डेफिनेशन के रूप में भी वे कण जो किसी अन्य प्रकार के मौलिक कणों से मिलकर न बने हो,
वे कण क्या है भी जो किसी अन्य प्रकार के मौलिक कणों से मिलकर न बने हो, मूल कण कहलाते हैं। मूल कण कहलाते हैं। अब आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं भी मूल कण कौन से होते हैं, किस प्रकार से इनकी उत्पत्ति हुई और किस प्रकार से भी आज नेचर के अंदर भी पार्टिकल माने तो बहुत सारे 100 के करीब होते हैं। तो आज के हम स्टार्टिंग के अंदर मानते हैं भी किस प्रकार से इसकी उत्पत्ति हुई, तो देखते हैं हम भी। स्टार्टिंग के अंदर माना जाता था भी भी 19वीं शताब्दी में या 19वीं सदी में भी माना जाता था भी सभी तत्व एवं पदार्थ होते हैं। भी 19वीं सदी में क्या माना था जाता था भी सभी तत्व तथा पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं भी परमाणुओं से मिलके बने होते हैं। सभी तत्व तथा पदार्थ क्या होते हैं भी परमाणुओं से क्या है भी मिलकर बने होते हैं। और परमाणु वह कण है जिसे और अधिक डिवाइड नहीं किया जा सकता। भी परमाणु क्या है भी वह कण है जिसे और अधिक डिवाइड नहीं किया जा सकता। भी क्या बताया भी 19वीं शताब्दी में यह माना जाता था भी परमाणु की सभी तत्व तथा पदार्थ क्या होते हैं भी परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं और परमाणु वह कण है जिसे और अधिक डिवाइड नहीं किया जा सकता। उसके बाद में 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज की। इलेक्ट्रॉन की खोज की किसने? जे थॉमसन ने। जे थॉमसन ने। उन्होंने क्या बताया था भी 1897 में क्या जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की और उन्होंने बताया था भी परमाणु के अंदर क्या होते हैं भी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं भी धसे होते हैं, जिसके कारण क्या होते हैं भी परमाणु के संरचनात्मक मॉडल बनने लगे। परमाणु के संरचनात्मक मॉडल बनने लगे। भी क्या बता दिया अभी 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज की और इलेक्ट्रॉन की खोज करने के बाद क्या बताया भी जो परमाणु के अंदर होते हैं उसके अंदर क्या होते हैं भी इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन के संरचनात्मक मॉडल भी क्या हो गए भी बनने लगे। उसके बाद में क्या है भी 1911 में रदरफोर्ड ने किसकी खोज की? नाभिक की खोज की। नाभिक की खोज की भी जो रदरफोर्ड प्रकीर्णन का जो अपना एक्सपेरिमेंट था, उस एक्सपेरिमेंट के अंदर उन्होंने क्या भी एक्सपेरिमेंट किया तो उसके अंदर उन्होंने रिजल्ट निकाला। 1911 के अंदर भी एक नाभिक की खोज की और नाभिक की खोज के बारे में उन्होंने क्या बताया भी परमाणु के मध्य में नाभिक उपस्थित होता है और जिसका भी हमेशा क्या होता है भी नाभिक धनावेश होता है। भी एक बात बताइए भी परमाणु के मध्य में क्या होता है भी नाभिक स्थित होता है और वो हमेशा क्या होता है भी धनावेश होता है। और फिर उसके बाद में 1919 में फिर उसके बाद में क्या है भी 1919 में क्या किया भी रदरफोर्ड ने किसकी खोज की? प्रोटॉन की खोज की। प्रोटॉन की खोज की। उन्होंने क्या बताया था भी प्रोटॉन की खोज की भी परमाणु होता है, परमाणु के मध्य क्या होता है भी नाभिक होता है, ठीक है, और नाभिक में क्या होता है भी प्रोटॉन उपस्थित होता है और जिसका प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है भी हमेशा प्रोटॉन क्या होता है भी धनावेश होता है। ये रदरफोर्ड ने 1919 में बता दिया।
फिर क्या हुआ अभी, उसके बाद में ये अभी परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, नाभिक होता है, प्रोटॉन होता है। उसके बाद में धीरे धीरे क्या है अभी 1932 में जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की। सन 1932 में जेम्स चैडविक ने क्या की, वे न्यूट्रॉन की खोज की। और न्यूट्रॉन की खोज के बारे में क्या बताया भी, परमाणु में नाभिक होता है, नाभिक में प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन के साथ क्या होते हैं भी न्यूट्रॉन भी उपस्थित होते हैं। बिना परमाणु के नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। और न्यूट्रॉन का जो आवेश होता है भी, चार्ज होता है, वो हमेशा क्या होता है भी न्यूट्रॉन उदासीन होता है, जिसपे किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं होता। तो भी इस प्रकार से क्या होते भी एक्सपेरिमेंट होते गए भी स्टार्टिंग के अंदर। उसके बाद में बहुत सारे मूलकणों की खोज होती हुई। तो इसके कारण जो परमाणु की स्ट्रक्चर बताई वो किस प्रकार से बताई, उसके बाद में जो परमाणु की स्ट्रक्चर थी वो किस प्रकार से बताई, देखिएगा भी परमाणु होता है, परमाणु में क्या होता है भी नाभिक होता है, और नाभिक में क्या होता है भी प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन इसकी कक्षाओं में क्या रहते हैं भी चक्कर लगाते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन ये मान लिया, भी स्टार्टिंग के अंदर क्या माना जाता था भी 19वीं सदी के अंत या 1897 के अंदर परमाणु एक ऐसा अविभाज्य कण है जिसे और अधिक डिवाइड नहीं किया जा सकता। फिर उसके बाद में जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज कर दी, उसके बाद में रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज कर दी, नाभिक के अंदर फिर प्रोटॉन बता दिया, और उसके बाद में क्या है भी जेम्स चैडविक ने क्या बताया भी नाभिक के अंदर क्या है भी प्रोटॉन के साथ साथ क्या है भी न्यूट्रॉन भी उपस्थित होते हैं, और न्यूट्रॉन का चार्ज क्या होता है भी उदासीन होता है। और उसके बाद में परमाणु का क्या है भी इस प्रकार से मॉडल बना। ठीक है, अब क्या होते हैं, ये तो जो अपना 10वीं तक पढ़ते थे भी अपने, अब क्या होते हैं भी उसके बाद में क्या है भी हमें जो न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ते हैं, उसके बाद में क्या है भी प्रोटॉन को भी तोड़ दिया गया, न्यूट्रॉन को भी तोड़ दिया गया, और हमारे पास क्या है भी बहुत सारे पार्टिकल हो गए भी। कौन सा पार्टिकल कौन से चरण के अंदर आया उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और इस यूनिट के अंदर ये भी पढ़ेंगे भी प्रोटॉन क्या है किन किन से मिलकर बना होता है, या प्रोटॉन का डिके करते हैं तो हमारे पास क्या प्राप्त होता है। तो देखिएगा आगे भी उसके बाद में क्या होता है भी इनकी खोज होने के बाद में भी पाउली ने बीटा डीके आपने नाम सुना होगा भी। पाउली ने बीटा डीके के अंदर के भी न्यूट्रिनो की उपस्थिति बताई। बीटा डीके होता है उसमें क्या होते हैं भी न्यूट्रिनो उपस्थित होते हैं। ठीक है, और इस बीटा डीके में न्यूट्रॉन की उपस्थिति को किससे समझा गया, न्यूट्रॉन 6 की सहायता से। भी न्यूट्रॉन का 6 होते हैं बीटा डीके का अकॉर्डिंग, तो क्या है भी हमारे पास न्यूट्रिनो प्राप्त होता है। और इसकी जो इक्वेशन के बारे में हम आगे के भी विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे, बट इसका देखते हैं भी यहाँ पे क्या भी न्यूट्रिनो की खोज हो गई। अब क्या है भी उसके बाद में क्या 4 चरणों में डिवाइड किया गया भी, किस प्रकार से पार्टिकलों की खोज हुई उनको 4 चरणों में बांट दिया गया। प्रथम चरण में क्या था, प्रथम चरण की बात है लगभग 1932 में 1932 के अंदर क्या था भी हमारे पास के भी कणों की संख्या 6 थी। वो 6 कौन से थे, फर्स्ट, 2, थर्ड, 4th, 5th और 6। एक तो था क्या भी प्रोटॉन था, ठीक है, न्यूट्रॉन था 1932 तक हमारे पास, फोटोन था
गामा से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रॉन था, पॉजिट्रॉन था, जो इलेक्ट्रॉन का क्या होता है भी एंटी पार्टिकल होता है, और उसके अलावा क्या था भी न्यूट्रिनो था। न्यूट्रिनो भी होता है, एंटी न्यूट्रिनो भी होता है, जो बीटा डीके की कंडीशन थी उसके अंदर न्यूट्रिनो भी आता है, एंटी न्यूट्रिनो भी आता है। इसके बारे में हम स्पष्ट रूप से बाद में चर्चा करेंगे। तो ये न्यूट्रिनो हो गया, ठीक है भी। यहां तक प्रथम चरण के अंदर भी हमारे पास ये चीज थी। तो भाई प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है बी +1 होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है बी उदासीन होता है, फोटोन क्या होता है बी किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं होता, इलेक्ट्रॉन पे -1 होता है, और पॉजिट्रॉन क्या, तो इलेक्ट्रॉन का क्या होता है भी एंटी पार्टिकल होता है भी, इस पे चार्ज क्या होता है भी +1 होता है, और न्यूट्रिनो पे चार्ज क्या होता है भी 0 होता है। ये चीज थी भी आपके प्रथम चरण के अंदर। आपके पास प्रथम चरण के अंदर भी ये 6 थे। उसके बाद में जब द्वितीय चरण की बात करते हैं, द्वितीय चरण भी, द्वितीय चरण के अंदर क्या हुआ भी 1935 में, 1935 के करीब की बात है, जब नाभिकीय बलों की व्याख्या करने के लिए नाभिकीय बलों की व्याख्या करने के लिए युकावा नाम के साइंटिस्ट ने एक क्वांटा पे विचार किया। क्वांटा क्या होता है भी एक कण मानते हैं भी, एक कण होता है, एक कण पे विचार किया, और जिसका मानना भी द्रव्यमान क्या होना चाहिए भी हमारे पास 200 से लेके 300 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के मल्टीप्लीकेशन में, ठीक है भी। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया इसका 200 गुना या 250, 300, 200 से लेके 300 के बीच में। तो इस प्रकार के अंदर हमारे पास क्या भी खोज की हुई भी, पार्टिकलों की खोज हुई। उन पार्टिकलों में कौन से पार्टिकल थे भी हमारे पास 1938 में, 1938 में खोज हुई μ1, μ+, μ-, μ1, μ+, μ-, पाइओन है, पाई+ है, पाई- है, ठीक है। और 1950 में क्या हुआ अभी μ+, μ- है। 1947 के अंदर पाई+ है, पाई- है। 1950 में 1950 में क्या है π0। 20 प्रकार से पार्टिकलों की खोज होती हुई गई, ठीक है, जिनके मास के बारे में इसके नियर अबाउट होता है डिस्कस करेंगे भी, पूरी थ्योरी पढ़ेंगे इनके चार्ज के बारे में, इसके मास के बारे में, इनकी इंटरेक्शन के बारे में आगे स्पष्ट रूप से जानेंगे। उसके बाद में तृतीय चरण की बात करते हैं। तृतीय चरण, ये तृतीय चरण की बात है लगभग आपकी 1949 से लेके 1964 तक। 1949 से लेके 1964 के बीच के अभी आपका इन पार्टिकलों का तृतीय चरण आता है। इस चरण के में मानता है भी हमारे पास न्यूट्रिनो की खोज हुई। दो भिन्न भिन्न डिफरेंट प्रकार के न्यूट्रिनो के, दो डिफरेंट प्रकार के न्यूट्रिनो थे, ठीक है। एक तो क्या है इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो और भी इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो और म्यू न्यूट्रिनो। इनकी क्या है विचित्र पार्टिकल इन न्यूट्रिनो की खोज हुई। एक म्यू न्यूट्रिनो भी होता है, सॉरी म्यू न्यूट्रिनो हो गया, टॉय न्यूट्रिनो ये भी होता है। इसके बारे में भी क्या है आगे डिस्कस करेंगे हम। आगे हमारे पास क्या है बहुत सारे पार्टिकलों के बारे में क्या है अपने को पढ़ने को मिलेगा। डिवाइड भी करेंगे भी किस प्रकार से पार्टिकलों को डिवाइड कर सकते हैं, फिर इनका मास भी याद रखेंगे भी। बहुत ज्यादा भी आपके पास सिंपल न्यूक्लियर फिजिक्स आप पढ़ने को मिलेगी। बे इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो म्यू न्यूट्रिनो की खोज हुई, और उसके साथ साथ क्या हुआ भी जिन्हें हम अनुनादी कणों कहते हैं
भी क्या होता है भी अति लघु माध्य आयु वाले कण 10 की पावर अति लघु माध्य आयु वाले कण जिनकी क्या होती है भी 10 की पावर -23 सेकंड से कम होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं भी अनुनादी कण कहते हैं। इन कणों की खोज भी क्या है भी 1949 से लेके 1964 के बीच हुई, अति लघु माध्य आयु वाले। इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और उसके बाद में क्या है भी 3 चरण हुए, उसके बाद में चतुर्थ चरण की खोज हुई, उसके बाद में एक अच्छा सा नाम जुड़ के आया भी क्वार्क मॉडल। बहुत नाम सुनने को मिलता है भी आगे न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर भी आपको क्वार्क का नाम भी बहुत ज्यादा सुनने को मिलता है। और इन क्वार्क और जो आपके जो प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, उनको क्या भी वो क्वार्क से मिलके बने होते हैं। भी आपके जो प्रोटॉन होता है वो न्यूट्रॉन होता है वो क्या भी क्वार्कों से मिलके बने होते हैं। भी प्रोटॉन न्यूट्रॉनों को भी क्वार्क में डिवाइड किया जाए। तो इस चौथे चरण की चौथे चरण में इसकी क्या भी क्वार्क की खोज हुई, उसके बारे में क्या बताता है भी चौथा चरण आपका देखिएगा। चौथे चरण में क्या हुआ, चौथा चरण भी चौथे चरण के मध्य क्या हुआ भी ये बात है भी किशन की बात कर रहा है भी 1964 में गेलमान 1964 में क्या है भी गेलमान तथा जविंग नाम के साइंटिस्ट ने क्या भी की क्वार्क की खोज की। क्वार्क क्या होते हैं, 6 टाइप के होते हैं, बट स्टार्टिंग के अंदर 3 क्वार्कों की खोज हुई। वो क्वार्क कौन से थे भी आपका म्यू डी एस भी आपका अप क्वार्क है, डाउन क्वार्क है और स्ट्रेंज क्वार्क की खोज हुई। भी आपके क्या भी स्टार्टिंग के अंदर भी अप क्वार्कों की खोज हुई, डाउन क्वार्कों की खोज हुई और उसके बाद में क्या है भी स्ट्रेंज क्वार्क की खोज हुई। उसके बाद में क्या है भी इसी के अंदर है मेसोन की खोज हुई, मेसोन पार्टिकलों की खोज हुई। हम पढ़ेंगे मेसोन क्या होते हैं। हेड्रोन पार्टिकलों की खोज हुई, ओमेगा माइनस पार्टिकलों की खोज हुई और उसके बाद में क्या है भी और भी नाम हमारे पास सुनने को मिले भी अन्य 3 क्वार्कों की खोज हुई जो क्या होते हैं भी चारम भी सी रह गया और बी रह गया और टी रह गया। चारम बॉटम और टी टॉप क्वार्क। विचारम की बॉटम की टॉप क्वार्क की क्या हुई भी खोज हुई, ठीक है। तो उसके बाद में क्या है भी और खोजें हुई भी इस प्रकार से क्या भी खोज चलती गई। गेज बोसोन नाम सुना होगा भी, गेज बोसोन भी W + Z0 इनकी भी क्या भी हमारे पास खोज हुई। इस प्रकार से क्या भी हमारे पास बहुत सारे पार्टिकलों की क्या भी खोज होती हुई। लेप्टॉन पार्टिकल भी, टाउ पार्टिकल भी आपको मैंने बताया था अभी पहले भी टाउ भी क्यों एंड ये बताया था भी इसकी भी पार्टिकल की भी टाउ न्यूट्रिनो इसकी भी क्या भी खोज हो गई। लेप्टॉन्स पार्टिकलों की भी खोज हो गई, लेप्टॉन पार्टिकल की भी खोज होगी। इस प्रकार से क्या भी हमारे पास बहुत सारे पार्टिकल आ गए। इन पार्टिकलों के बारे में भी क्वार्क्स हो गए, मेसोन हो गए, हेड्रॉन्स हो गए, लेप्टॉन्स हो गए, बोसोन हो गए। इनके बारे में क्या है बेरियंस हो गए, फर्मियंस हो गए, बेरियंस भी आएंगे, फर्मियंस भी आएंगे।
भी बहुत सारे पार्टिकलों की क्या है भी हमारे पास क्या होती गई भी खोज होती हुई गई। ठीक है, और भी अब क्या है भी इस अध्याय में हम डिस्कस करेंगे। दूसरी बात क्या बताता है भी जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं भी क्वार्क से मिलके बने होते हैं भी, इन क्वार्कों की सहायता से क्या है भी वो मिलके बने होंगे, उनके बारे में भी अच्छे जानेंगे। और इस अध्याय के अंदर भी स्थायी कणों पे चर्चा करते हैं। और स्थायी कण क्या होते हैं भी वो परस्पर अन्योन्य क्रियाओं द्वारा क्षय नहीं होते। भी स्थायी कण वे कण होते हैं, 20 अध्याय के मध्य हम स्थायी कणों के बारे में पढ़ेंगे। स्थायी कण वे कण होते हैं जो परबल अन्योन्य क्रियाओं द्वारा या जो डीके होता है प्राप्त नहीं होते, क्षय नहीं होते। ठीक है, स्थायी कणों के बारे में चेक करेंगे। और जिसके अंदर में जो स्थायी कण होंगे भी फोटोन जो इलेक्ट्रॉन फोटोन हो गया अभी, इलेक्ट्रॉन हो गया अभी, न्यूट्रिनो हो गया अभी, न्यूट्रिनो, प्रोटॉन के बारे में डिस्कस करेंगे। जो ये होते हैं वो दुर्बल चुंबकीय भी, दुर्बल अन्योन्य क्रियाओं या विद्युत चुंबकीय अन्योन्य क्रियाओं द्वारा उत्पन्न के क्षय द्वारा प्राप्त होते हैं। भी दुर्बल अन्योन्य क्रिया विद्युत चुंबकीय अन्योन्य क्रियाओं द्वारा क्या होते हैं भी उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार से क्या भी हमारे पास बहुत सारे पार्टिकलों की क्या भी खोज होती हुई गई। और जो कल के लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे भी किस प्रकार से डिवाइड करते हैं भी एलिमेंट्री पार्टिकलों क्लासिफिकेशन है भी किस प्रकार से डिवाइड करेंगे भी, पार्टिकल और एंटी पार्टिकल के आधार पे, स्पिन के आधार पे डिवाइड कर सकते हैं, उनके मध्य होने वाली इंटरेक्शनों के आधार पे क्या है भी आप डिवाइड कर सकते हैं। तो इसके बारे में हम विस्तृत रूप से कल के लेक्चर में चर्चा करेंगे। आज के लेक्चर में हमारा रहा भी जो न्यूक्लियर फिजिक्स है भी, कितने पार्टिकल हुए और किन किन कंडीशनों के अंदर भी हमारे पास पार्टिकलों की खोज हुई। तो आगे डिस्कस करते हैं हम अगले लेक्चर के अंदर।